आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। तेलंगाना के बनने का रास्ता साफ हो गया है। इसमें 10 जिले होंगे। जिस इलाके में तेलंगाना आंदोलन दशकों से चलता रहा है, वो अब देश के 29वें राज्य का हिस्सा बन जाएगा। तेलंगाना अलग राज्य की मांग 10 जिलों को लेकर की जाती रही है। यूपीए कोऑर्डिनेशन कमेटी और कांग्रेस कार्य समिति की मुहर के बाद तेलंगाना बनने का रास्ता साफ हो गया। अब आंध्र से अलग होने के बाद तेलंगाना राज्य में कुल 10 जिले होंगे। तेलंगाना में जो 10 जिले शामिल होंगे वो हैं आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर, वारंगल, मेढक, रंगारेड्डी, नल्लारेड्डी, खम्मम, नलगोंडा और हैदराबाद। वहीं आंध्र प्रदेश में 13 जिले रहेंगे। ये हैं विजयनगरम, श्रीकाकुलम, विशाखापत्तनम, ईस्ट गोदावरी, वेस्ट गोदावरी, कृष्णा, गुंटूर, प्रकाशम, नेल्लोर, कड़पा, चित्तूर, अनंतपुर और कुरनूल। कांग्रेस इस कोशिश में है कि आंध्र और तेलंगाना को मिलाकर उसे सियासी नुकसान ज्यादा न हो और जगनमोहन रेड्डी की चुनौती को कमजोर किया जा सके। इसके लिए अंदर खाने एक समझौता लगभग तय माना जा रहा है कि राज्य के बंटवारे के बाद तेलंगाना आंदोलन चलाने वाली तेलंगाना राष्ट्र समिति कांग्रेस में शामिल हो जाएगी और इसका फायदा यह हुआ कि पूरे तेलंगाना पर कांग्रेस का कब्जा हो जाएगा। वहीं आंध्र में जगनमोहन रेड्डी और चंद्रबाबू नायडू के बीच की लड़ाई होने से वोटों के विभाजन का फायदा भी कांग्रेस की झोली में जाएगा। मिथिलेश कुमार, दिल्ली, इंडिया न्यूज। आंध्र प्रदेश के बंटवारे का बीजेपी ने समर्थन किया है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव मुरलीधर राव से बातचीत की हमारे संवाददाता यतेंद्र ने। अलग तेलंगाना के राज्य को आज कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने मोहर लगा दी अपनी उस पर। मेरे साथ है बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री मुरलीधर राव जी। मुरली जी, काफी सालों के बाद जो मांग चली आ रही थी तेलंगाना को लेकर, आज कांग्रेस ने अपनी मोहर लगा दी, क्या कहेंगे? बहुत ही सुखद समाचार है। आंध्र और तेलंगाना 2 राज्य अब सच्चाई है। तेलंगाना राज्य बनने की प्रक्रिया अब प्रशस्त हो गया। भारतीय जनता पार्टी कई वर्षों से इस लड़ाई में लोगों के साथ आगे रही है। मुरली जी, आपकी मांग थी कि जो तेलंगाना की राजधानी और हैदराबाद हो वो ज्वाइंट ना हो, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने ज्वाइंट राजधानी बनाने का फैसला लिया है। देखिए, तेलंगाना हैदराबाद तेलंगाना के हिस्सा ना होकर तेलंगाना राज्य रहेगा, ये कपोल कल्पना है, ये संभव नहीं होगा। लेकिन एक व्यवहारिक बात है कि आंध्र में जब तक कैपिटल नहीं बनेगा, उसका विकास नहीं होगा, तो हैदराबाद में उनकी राजधानी की व्यवहारिक व्यवस्था करना अगर ऐसी उद्देश्य है तो इसका विरोध नहीं किया जा सकता। मुरलीधर राव जी, उनका साफ कहना है कि तेलंगाना को लेकर फैसला लिया गया उसका बीजेपी समर्थन करती है, लेकिन चंडीगढ़ जैसा विवाद लंबे समय तक न रहे उसका विरोध बीजेपी करेगी। कैमरामैन संजीव कुमार के साथ यतेंद्र शर्मा। तेलंगाना अलग राज्य बन जाएगा, लेकिन हैदराबाद को लेकर विवाद अभी से शुरू हो गया है। लेकिन इस विवाद को चंडीगढ़ मामले से सबक लेकर सुलझाया जा सकता है। तेलंगाना का तनाव तो सरकार ने लंबी माथापच्ची के बाद दूर कर लिया। हैदराबाद को लेकर चल रही खींचतान भी फिलहाल अगले 10 साल के लिए टल गई। हैदराबाद अगले 10 साल तक कॉमन कैपिटल रहेगा और वहां पर अभी भी असेंबली के और अपर हाउस के, लेजिस्लेटिव असेंबली और अपर हाउस के पर्याप्त व्यवस्था है। राज्य बांटकर राजधानी साझा रखने का ये फॉर्मूला 47 साल पुराना है और वही फॉर्मूला अभी से सवाल बनकर खड़ा है कि आगे चलकर अगर हैदराबाद पर कब्जे को लेकर दोनों राज्यों में जंग छिड़ गई तो क्या होगा? कहीं हैदराबाद दूसरा चंडीगढ़ तो नहीं बन जाएगा? 1966 में जब पंजाब के हिंदी भाषी जिलों को अलग करके हरियाणा वजूद में आया था, तब भी बवाल राजधानी को लेकर ही था। उस वक्त पंजाब और हरियाणा की साझा राजधानी बना चंडीगढ़। बाद के दिनों में अपनी अपनी राजधानी बनाने के लिए पंजाब ने मोहाली और हरियाणा ने पंचकुला को विकसित करना शुरू किया।
लेकिन अब पंजाब और हरियाणा दोनों चंडीगढ़ पर दावा ठोके बैठे हैं। दोनों के अपने अपने तर्क हैं। हमारा राजभवन कहाँ है? किसमें है? चंडीगढ़ में है ना। चंडीगढ़ की राजधानी है, हरियाणा की भी है, पंजाब की भी है और यूटी है ये, और हरियाणा अपना हक लेगा। हरियाणा की राजधानी है ये। चंडीगढ़ इज पार्ट ऑफ पंजाब एंड वी मेकिंग अ बेटर चंडीगढ़। हरियाणा ने किया भी चंडीगढ़ से। आई डोंट वांट टू कमेंट अबाउट व्हाट हरियाणा, दैट्स देयर ओन व्यूज, लेट देम कम आउट विद देयर व्यूज। पंजाब के सीएम अगर ये कहते हैं कि पंजाब से, उस टाइम पंजाब था तो ये अंबाला जिले में था जहाँ था, जो हरियाणा में है तो पहला हक हरियाणा का है। और ये कभी राजधानी रही, पंजाब की राजधानी तो लाहौर भी रही है, वहाँ क्यों नहीं जाते? पंजाब लाहौर के बाद शिमला में आई, शिमला पे क्यों नहीं हक जमाते? चंडीगढ़ का विवाद सरकार के लिए मिसाल भी है और सबक भी कि अगर तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के बीच राजधानी का झगड़ा सुलझाने के लिए अभी से पहल नहीं हुई और आंध्र प्रदेश की राजधानी 10 साल के अंदर विकसित नहीं हुई तो फिर हैदराबाद भी सरकार और दोनों सूबों के बीच गले की हड्डी बन सकता है। चंडीगढ़ में विपिन परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। तेलंगाना के गठन को तो हरी झंडी मिल गई है, लेकिन इस राज्य के बनने से पहले ही इसके साइड इफेक्ट की आशंका अभी से जताई जा रही है, क्योंकि देश के कई दूसरे हिस्से भी अपने अलग राज्य की मांग कर रहे हैं। यानी एक तेलंगाना तो बनने के लिए तैयार है, लेकिन कई तेलंगाना अभी से कतार में लग गए हैं। बरसों की माथापच्ची के बाद सरकार ने बड़ी मशक्कत से तेलंगाना का मसला सुलझाया। 10 जिलों वाले तेलंगाना को देश का 29वां राज्य बनाने का ऐलान अभी होने ही वाला था कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ से एक ही फरमाइश आने लगी कि हमें भी चाहिए अलग राज्य। तेलंगाना राज्य बनने की आहट मिलते ही सबसे पहले सामने आए नागपुर के कांग्रेसी सांसद विलास मुत्तेमवार। उन्होंने विदर्भ को महाराष्ट्र से अलग करने की 60 साल पुरानी अर्जी कांग्रेस आलाकमान के सामने पेश कर दी। बहुत दिनों के बाद एक राज्य के निर्माण की आप प्रक्रिया शुरू की है और एक हमारे में आशा बन गई है, क्योंकि बार बार ऐसा कहा जाता कि तेलंगाना के साथ ही आपका विचार होगा। इसलिए मैंने उनको याद दिला दिया कि भैया जब तेलंगाना हो रहा है तो हमारे विदर्भ की भी मांग पूरी करिए, इसलिए कि विदर्भ की मांग तेलंगाना से भी स्ट्रॉन्गर और ओल्डर है। महाराष्ट्र में नागपुर और अमरावती डिवीजन के 11 जिलों को मिलाकर अलग विदर्भ राज्य बनाने की मांग 1953 से ही चल रही है। तेलंगाना बनाने के लिए सरकार जैसे ही हरकत में आई, विदर्भ समर्थकों ने भी धरना शुरू कर दिया। यूपी से पश्चिम उत्तर प्रदेश का बंटवारा करने की मुहिम चलाते रहे केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल के अध्यक्ष चौधरी अजय सिंह का हरित प्रदेश प्रेम भी अचानक जग गया। और आप हरित प्रदेश को देखें तो हरित प्रदेश एक तरफ उत्तराखंड है, उधर हरियाणा है, और वो महसूस कर रहा है कि कितनी तरक्की इन इलाकों ने की है जब ये अलग हो गए। हो सकता है कुछ साल लगे, लेकिन इतने बड़े प्रदेश को एक बनाना संभव नहीं रहने वाला है, उसका तो पुनर्गठन होना ही है। यूपी का 3 हिस्सों में बंटवारा करने की मांग भी पुरानी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जोर पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनाने पर है, जिसे चौधरी अजय सिंह ने नाम दे रखा है हरित प्रदेश। 1972 में यूपी विधानसभा में 14 विधायकों ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को अलग राज्य बनवाने का प्रस्ताव पास कराने की नाकाम कोशिश की थी, लेकिन बाद में मायावती ने यूपी को 4 हिस्सों में बांटने का प्रस्ताव पास करवा दिया, जिसमें मेरठ, आगरा, अलीगढ़, सहारनपुर, बरेली और मुरादाबाद डिवीजन के 22 जिलों को मिलाकर अलग ब्रज प्रदेश बनाना शामिल है। यूपी और मध्य प्रदेश के 13 जिलों में आबाद बुंदेलखंड इलाके को भी अलग राज्य का दर्जा देने की मांग तकरीबन 50 साल से भी ज्यादा पुरानी है, जो अब तेलंगाना बनने के बाद तेज होने के आसार हैं। तो वहीं पश्चिम बंगाल में दार्जिलिंग और दूसरे पहाड़ी इलाकों को मिलाकर गोरखालैंड बनाने की पैरवी भी अचानक तेज हो गई है। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा इसके लिए लगातार सक्रिय है और हाल ही में गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के नेता विमल गुरंग गृह मंत्री से मिलकर अल्टीमेटम दे आए हैं कि तेलंगाना बनाने के बाद गोरखालैंड को भी अलग राज्य बनाने का फैसला जल्दी हो जाए तो बेहतर। अब सवाल यह है कि क्या सरकार एक के बाद एक नए राज्य बनाने के लिए तैयार है? अगर नहीं, तो फिर अपने लिए अलग राज्य बनाने की मांग कर रहे लोगों को सरकार कैसे समझाएगी कि तेलंगाना बन सकता है तो बाकी राज्य क्यों नहीं? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।
सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि तमाम चुनौतियां अब कांग्रेस पार्टी के सामने खड़ी हो जाएंगी, जिनसे निपटेगी कैसे सरकार, यही वो सवाल है। बहरहाल आज केंद्रीय कैबिनेट की मोहर लग जानी है तेलंगाना पर। सीधे रुख करेंगे हमारे संवाददाता मिथिलेश इस वक्त जुड़ चुके हैं। मिथिलेश, ये बैठक क्या 11:15 बजे मान के चला जाए शुरू हो जाएगी? जी बिल्कुल, वक्त मुकर्रर किया गया है 11:15 कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। एक औपचारिकता है, हालांकि कैबिनेट की बैठक से पहले ही कांग्रेस के महासचिव दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया था कि कैबिनेट इस मामले को जीओएम के हवाले कर देगा और इसके बाद संवैधानिक प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और जैसे ही 4 से 5 महीने में पूरी प्रक्रिया शुरू होगी, संसद के साधारण बहुमत से इसे पारित कर लिया जाएगा, तेलंगाना राज्य का अस्तित्व सामने आ जाएगा। बिल्कुल, तेलंगाना राज्य का अस्तित्व सामने आ जाएगा। 29वें राज्य के रूप में ये इंडिया के मैप पर अब अलग राज्य के रूप में हमें दिखाई देगा। लेकिन यहां पर जानना चाहेंगे, क्या ये माना जाए कि दरअसल जगन मोहन रेड्डी के जितने साइड इफेक्ट्स हैं उससे निपटने की तैयारी के रूप में भी कांग्रेस पार्टी इतनी जल्दबाजी दिखा रही है? और बीजेपी तो पहले से ही तेलंगाना का समर्थन कर रही थी, बीजेपी की रणनीति को भी तोड़ने की ये कवायद है? जी बिल्कुल चित्रा, दरअसल आंध्र प्रदेश से 33 सीटें आई थी। इसी के बाद मनमोहन सिंह की यूपीए की दूसरी पारी शुरू हो चुकी थी, लेकिन आंध्र प्रदेश का किला ढह चुका था। जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस से बगावत करके अपनी पार्टी बना चुके थे, वाईएसआर कांग्रेस पार्टी। ऐसे में आंध्र प्रदेश का हिस्सा तो कांग्रेस से अलग जा ही रहा था, छिटक रहा था उनका जनाधार। तेलंगाना में पहले से ही टीआरएस ने आंदोलन कर रखा था, वहां भी जनाधार छिटकने का डर था। कुल मिलाकर 17 सीटें तेलंगाना से आती है, 25 सीटें आंध्र प्रदेश से आती हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए मुश्किल वक्त था, लेकिन कांग्रेस ने फैसला किया तेलंगाना के साथ जाने का। आपको मालूम है जगन मोहन रेड्डी कांग्रेस के साथ है नहीं, फिलहाल जेल में बंद है, तो कांग्रेस के खिलाफ ही उनका प्रचार जारी है। अब कुल मिलाकर कांग्रेस की कोशिश है कैसे भी अपने जो 33 सीटें थी कम से कम नुकसान हो, इसकी कोशिश की है। इसीलिए अलग तेलंगाना का फैसला किया। जगन मोहन रेड्डी के लिए भी एक निश्चित सीमा रेखा बांध दी है ताकि वो एनडीए के पाले में भी न जाए, क्योंकि रायलसीमा और तटीय आंध्र प्रदेश दोनों इलाकों में जगन मोहन रेड्डी को भी कमजोर करने की यह कवायद है और माना यह जा रहा है कि टीआरएस को आगे आने वाले दिनों में कांग्रेस पार्टी अपने अंदर शामिल कर सके और इस तरह से एक तीर से कई निशाने साधने की कोशिश है। मिथिलेश हमारे साथ लगातार बने हुए। बहरहाल इस वक्त